जय साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और इस बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग संस्कृत का डाले थे। इस बार हम जो वीडियो लेके आए हैं कर्ण खंड का भी क्लास 10 और ये कर्ण का खंड का भी जो है हिंदी से है। अब सुनिए, ये आपको 5 से 7 नंबर देता है। इसमें क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि सारांश लिखिए, इस पाठ का उद्देश्य लिखिए, या इसमें जो मुख्य पात्र है जैसे कुंती है, कर्ण है, कृष्ण है, ठीक है ना, उसके पात्र के बारे में लिख देंगे। कुछ चरित्र चित्रण लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, बहुत सिंपल होता है। बहुत थोड़ा सा समझ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहानी क्या स्टार्ट होता है। कहानी स्टार्ट होती है कि कुंती जो है कुमारी अवस्था में अर्थात कुंवारी अवस्था में ही, ठीक है, भगवान सूर्य के वरदान से वो गर्भवती हो जाती है। ठीक, अब जो है लोकलाज के डर से वो क्या करती है कि जो पुत्र होता है उसको पानी में प्रवाहित कर देती है। अब सूर्य भगवान के वरदान से हुआ हो रहता है। क्योंकि कुंती जो है, कुंती क्या कहानी थोड़ी सी पीछे है, वहां से सुनाते हैं। कुंती क्या कृषि आते हैं, उसका हाथ देखते हैं तो देखते हैं कि घर वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन इसको जो है पुत्र की प्राप्ति पति से नहीं हो पाएगी। तो ऋषि क्या करते हैं कि इसको एक मंत्र सिखा देते कि आप इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी उसका अंश तुम्हारे घर में पलने लगेगा। अब चूंकि हम लोग इंसान, अब इसको क्या हुआ ये देखिए कि ऐसा ना हो ये झूठे बोले हो, ये मंत्र गलत हो। उसके लिए वो अगले दिन जब तालाब में नहाने गई तो वहां उसने सूर्य देवता का आवाहन कर दिया। अब उनके अंश इसके गर्भ में आ गया। चूंकि ये कुंवारी थी और कौरम्य अवस्था में क्या हुआ, कुंवरिया अवस्था में जो है, कुंवारी अवस्था में इसको जब गर्भ में बच्चा पलने लगा तो इसने क्या किया, लोक लाज के डर से इसको प्रवाहित किया जब बच्चा हुआ था। ठीक, अब सूर्य भगवान ने देखा कि भाई मेरा बच्चा ऐसे ही प्रवाहित हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि कोई जानवर इसको खा ना ले या इसको नुकसान ना। उन्होंने क्या किया, कवच और कुंडल उसको पहना दिया सुरक्षा के लिए कि कोई मछली वगैरह कोई इसको नुकसान ना पहुंचे। वो प्रवाहित होते जा रहा है बक्सा में। अधिरथ जो सूत था वो देख रहा है पानी में भाई ये बक्सा बह रहा है, चमक रहा है, क्या है, निकाल के देखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो पुत्र है। और उन लोग का पुत्र होता नहीं है। किसका, अधिरथ और उसकी पत्नी राधा। ठीक है, वो सूत होते हैं, वही रहते हैं नदी पर अपना कपड़ा उपड़ा धो रहे थे। अब इसको उठा करके पाल लेते हैं और अपने पुत्र की तरह। और चूंकि राधा ने ही इसका पालन पोषण किया था इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राधेय, अर्थात राधे का पुत्र। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे कहानी अब आगे बढ़ रही, ठीक, ये हम लोग जो है अब थोड़ा सा हम ये कहानी सुना दे रहे हैं। ठीक, अब सुनिए, कहानी हम लोग स्वर्ग के हिसाब से विचारेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कहानी जो है स्वर्ग के हिसाब से पूछ देता है कि प्रथम स्वर्ग के हिसाब से कहानी लिखिए, कर्ण के बारे में लिखिए, या द्वितीय स्वर्ग के हिसाब से लिखिए। तो प्रथम स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण की कहानी लिखेंगे, कि जन्म वाला जो सुना है वहां से लिखना शुरू करेंगे कि कुंती जो है कुमारी अवस्था में ही सूर्य के वरदान से गर्भवती हो जाती है और पुत्र होने पे वो लोकलाज के डर से क्या करती है, पुत्र को प्रवाहित कर देती है। पुत्र को प्रवाहित कर देती है नदी में, और प्रवाहित कर देती है वो पुत्र को अधिरथ और राधा नाम के सूत ने पालन पोषण कर लिया, पाल लेता है लेकर के और अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करता है। कर्ण जो है, और सुनो, अब जो कर्ण है वो बहुत तेज होता है क्योंकि उसके अंदर देवता का वंश होता है। अब कर्ण क्या करता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है तो रंगशाला में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, रंगशाला में। रंगशाला अर्थात जहाँ राजाओं महाराजाओं के लड़के खेलते हैं वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है तो पांडव द्वारा इसका अपमान उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है इसके शक्ति की। इसको सूत पुत्र कहते हैं पांडव। वहां पे दुर्योधन जो है कहता है कि ये मेरा मित्र है, अगर इसका कोई भी अपमान किया तो मैं उससे बदला लूंगा, और मैं इसका मित्र हूं, कोई इसे सूत पुत्र नहीं कहेगा। कर्ण इससे बहुत प्रभावित होता है और उसे अपना मित्र मान लेता है और कहता है कि मित्र, जैसे तुमने आज मेरी मदद की मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रहा ना। कहानी और आगे बढ़ती जाती है। उसके में क्या होता है, हम लोग दूसरे स्वर्ग में क्या होता है कि कर्ण जो है बड़ा हो रहा है। ठीक है, इधर जो है पांडव वगैरह जंगल में भ्रमण कर रहे हैं वेशभूषा बना करके। तो वहां क्या होता है कि स्वयंवर रखा जाता है, द्रौपदी का स्वयंवर रखा हुआ है, मछली लगी हुई है, जो मछली के आंख में मार दे द्रौपदी से उसी की शादी होगी। वहां अर्जुन और उनके 5 भाई, अर्जुन और 4 भाई मैंने 5 पांडव भी पहुंचते हैं वहां, उस सभा में पहुंचते हैं। कोई उनको पहचानता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो साधु के भेष में होते हैं। वहां कर्ण भी जाता है। कर्ण जैसे ही खड़ा होता है निशाना लगाने के लिए, द्रौपदी द्वारा वहां अपमान कर दिया जाता है कि मैं किसी राजपूत की लड़की हूं, सूत के से शादी नहीं करूंगी। कर्ण वहां अपमानित होता है और बैठ जाता है। ठीक, समझा गया। अर्जुन जो है वहां पे क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं।
मछली के आंख में। कहाँ गए होते हैं? द्रुपद के सभा में, समझना ना, द्रुपद की सभा होती है जहां पे ये स्वयंवर रखा होता है, द्रौपदी के पिता है द्रुपद। अब सुनिए, वहां जो है अर्जुन क्या करते हैं, सभा में जाकर के मछली के आंख में निशाना लगाते हैं और वहां से वो शादी करके लाते हैं। जब आते हैं तो घर आके ये लोग खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं और माता जी को बताना चाहते हैं ताकि प्रसन्न हो जाए। तो माता जी से कहते हैं कि माता जी मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर चीज लेके आई। माता जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि पांचों भाई बांट लो। अंदर से उन्हें लगता है कोई सामान है। अब चूंकि माता को भाई बात कौन टाले, पहले जो होता था कि पिता के लिए तो लोग वनवास चले जाते थे, 14 बरस घर छोड़ देते थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो है कौन, पांचों पांडव से शादी हो जाती, किसकी? द्रौपदी की, कुंती के आदेशानुसार। उसके बाद ये रह जाते हैं। अब क्या होता है, अब सुनिए, हम लोग आगे इसमें कहां पे, यहाँ तृतीय सर्ग में बार है, यहां तक हो गया सवाल से। तृतीय सर्ग में क्या होता है, कभी कहानी आगे बढ़ी, वहां से शादी हो जाती है। उसके बाद जो दुर्योधन के मंत्री होते हैं, दुर्योधन के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा समझाए जाने पर, ठीक ना, समझाए जाने पर क्या होता है, कर्ण जो है उनको आधा राजपाट दे देता है, हस्तिनापुर का आधा राजपाट उनको दे देता है, ठीक ना। और देने के बाद किसके समझाने पे, तो दुर्योधन के जो मंत्री होते हैं विदुर के यहाँ भी भगवान कृष्ण जो है जाकर के साग भात भी खाए बहुत, वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, समझिए वो भी अनन्य भक्त थे। तो वो क्या किए कि दुर्योधन को समझाए, तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर के आधा राजपाट उनको दे दिया। किसको? पांडवों को दे दिया। पांडव वहां रहने लगे, उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया और वहां पे एक भूल भुलैया टाइप में बनाया। जो पानी वाला स्थान था वो मिट्टी लग रहा था और मिट्टी जो था वो लग रहा था कि पानी है। जैसे वो दुर्योधन आगे बढ़ा, दुर्योधन को भी बुलाया गया, दुर्योधन आगे बढ़ा, वहां जब आगे बढ़ रहा है तो देख रहा है कि भाई ये तो पानी लग रहा है, पानी जैसा दिख रहा था। तो पानी जैसे दिख रहा था, पहेलियां बनी हुई थी, तो पानी जैसे, तो वो धोती उठा के चल रहा था, संभल के चल रहा था। और वो क्या था? मिट्टी था, वहां पानी नहीं था, तो संभल के उठा के चल रहा था। आगे बढ़ा तो वहां पानी था, लेकिन वो देखने में लग रहा था कि फर्श है, मिट्टी है। तो अब वो धोती छोड़ दिया, आराम से चला, तब तक वो गिर गया क्योंकि पानी था। गिर गया तो वहां द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी हंस दी और क्या किया, और व्यंग कर दिया कि अंधे का अंधा होता है। दुर्योधन को यह बात बड़ा बुरा लगा और दिल पे चुभ गया। उसने कहा कि इसका अपमान मैं भी बीच सभा में ही लूंगा। अब वो वहां से आया, अपने मामा शकुनी से क्या किया, संपर्क किया। शकुनी से संपर्क करने के बाद मामा से बताया पूरी घटना। मामा ने कहा उन्हें चौपड़ पे बुलाओ, चौपड़ खेलने के लिए बुलाया। वहां शकुनी के धूर्त चाल से पांडव हार गए। अंत में यह हुआ कि द्रौपदी को भी पांडव क्या किए, लगा दिए दाव पे, उसको भी हार गए। दुर्योधन द्वारा आदेश देने पर कौन, दुशासन जो है कहां पहुंच गया, द्रौपदी के महल, और द्रौपदी का बाल पकड़ के घसीटते हुए लाया। वहां कर्ण ने भी थोड़ी सी गलती कर दी। कर्ण को पता नहीं था, उसने कहा कि इसको निर्वस्त्र कर दिया जाए, क्योंकि इसका भी अपमान द्रौपदी ने किया था बीच सभा में भी, समझा ना, पांडव द्वारा भी। तो ये भी गुस्सेला था, इसको भी बुरा लगा था, अपमान का बदला लेना चाहता था। तो उसने क्या किया कि कहा कि इसको निर्वस्त्र कर दिया जाए। वहां निर्वस्त्र होने लगा, तभी वो भगवान कृष्ण को याद की, तब वहां भगवान कृष्ण आकर के इसको साड़ी देने का काम किया। किसको? द्रौपदी जी को, समझ में आ रहा है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पांचों भाई अब क्रोध में हो जाते हैं, बदला लेना चाहते हैं। समझा, द्रौपदी ने ले लिया कि भाई हम तभी बाल बांधेंगे जब दुशासन के खून से अपना बाल धोएंगे। भीम ने कहा कि मैं उसका पेट फाड़ के खून लाऊंगा। वो आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है। अब होता है कि युद्ध की ललकार हो जाती है कि हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे युद्ध चले जाते हैं ये लोग घर छोड़ के अपना जंगल में। अब युद्ध होने वाला होता है, ठीक। दुर्योधन जो है कहता है कि वो किससे, अर्जुन से डरता है कि भाई अर्जुन के बारे में जानता है कि दोनों डर है। तो उसका मित्र कर्ण ने कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अर्जुन को मारूंगा नहीं, तब तक मैं अपने पांव नहीं धुलवाऊंगा और एक तपस्वी की तरह रहूंगा, ठीक ना। और जो मुझसे दान में जो कुछ भी मांग लेगा मैं दे दूंगा। अब ये सुबह व्रत करता है, अपना पूजा पाठ करता है और तपस्वी की तरह रहता है कि हमको युद्ध होगा, हम अर्जुन को मारेंगे, तभी अपने पांव धुलवाएंगे। समझ रहा है। अब कहानी आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही बात पता चली किसको, इंद्र भगवान को, क्योंकि अर्जुन जो थे इंद्र भगवान के अंश थे, माने उन्हीं का आवाहन करके वो गर्भ में आए थे, तो माने उन्हीं के पुत्र थे। अब सुनिए, अब कृष्ण अर्जुन किसको, इंद्र को पता चला कि भाई हमारे पुत्र का तो जान खतरे में है। उन्होंने उपाय लगा कि इसका कवच कुंडल मांग लिया जाए। कवच कुंडल मांग लेंगे तो ये
हार जाएगा, और नहीं तो जब तक कवच कुंडल रहेगा इसको कोई नहीं हरा सकता है। युधिष्ठिर भी इधर चिंतित थे कि भाई कवच कुंडल है तो कोई इसको हारा नहीं सकता है, समझा रहा ना, कोई हरा नहीं सकता है। अब सुनिए, इंद्र भगवान वहां मांगने के लिए आते हैं कि ये सुबह पूजा करेगा, उसी समय आकर मांगेंगे। सूर्य भगवान को पता चले कि मेरे पुत्र का प्राण तो खतरा में है, अगर वो दे देगा तो हार जाएगा, प्राण भी चला जाएगा। तो वो आकर के समझाते हैं कि पुत्र ऐसी ऐसी बात है, इंद्र तुमसे छल करेगा और मांग के ले जाएगा। दुर्योधन हंसता है, कर्ण हंसता है, कहता है कि मैं कितना महान हूं कि मुझसे देवता को भी भीख मांगने आना पड़ रहा है, तो मुझसे महान कौन है? एक आम इंसान से देवता को भी मांगना पड़ रहा है, अगर वो मांगेंगे उस समय तो मैं दे दूंगा, मैं ना नहीं कहूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था, कर्ण को दानी कहा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं दे दूंगा तो मुझे मरना होगा, फिर भी वो दान दे दिया। अगले दिन इंद्र आते हैं और उसे दान मांग लेते हैं, दे देता है हंसते हुए, एक बार भी नहीं करता, दान दे देता है, समझ में आ रहा ना, दान दे देता है। अब उसके बाद सुनिए, हम लोग का तृतीय स्वर्ग भी खत्म हो जाता है, दान दे देता है। अब चतुर्थ स्वर्ग में क्या होता है, कृष्ण भगवान को जैसे ही पता चल, तो जानते ही हैं कि चौपड़ में हार गए हैं। अब कृष्ण भगवान दुर्योधन के यहाँ जाते हैं समझाने के लिए, दुर्योधन के सभा में जाते हैं, समझाते हैं कि वो आपके भाई है ही, हार गए हैं, जो भी हुआ उसको भूला करके क्या करो, फिर से दे दो आधा राजपाट, वो लोग साथ में रहे, आप लोग खुश रहो। दुर्योधन कहता कि नहीं, अब नहीं, अब जो हो गया, जो हम जीत गए वो हार गए, वो युद्ध होगा, समझ में, अब युद्ध की तैयारी होने लगती है। अब वहीं कर्ण होता है, कर्ण से कौन मिलता है, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान उनको बुला करके समझाते हैं कि कर्ण तुम सत्य के पथ पे चलो, तुम सत्य के पथ पे चलो, दुर्योधन असत्य के पथ पे है, और तुम पांडवों के बड़े भाई हो, जिसपे उसको आश्चर्य होता है। वो पूरी कहानी बताते हैं तो उसको आश्चर्य होता है, कहता है कि मैं क्या करूं, जब मुझे ललकारा, जब मुझे हमेशा पांडवों द्वारा अपमान किया गया है, सूत पुत्र कह के, लेकिन एक दुर्योधन ही मात्र था जो मुझे अपना मित्र कहा, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं। और रही बात कृष्ण, तुम जिधर रहोगे विजय उधर ही होगी, ये भी मैं जानता हूं, तो विजय तुम ही की होगी, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कहा जाता है कि एक मित्र अगर हो तो किसके द्वारा, कर्ण के द्वारा भी कर्ण जैसा हो, ताकि गलत होने पे भी आपका साथ न छोड़े। वो जानता था कि दुर्योधन हार जाएगा असत्य के पद पे, फिर भी कहा कि नहीं, एक यही है जो हमको क्या किया, हमारा साथ दिया है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, समझ रहा ना। और ये रहता है, कृष्ण को बताता है, कृष्ण वहां से आते हैं, आकर के वो बात बताते हैं पांडवों से कि भाई कर्ण तो प्रतिज्ञा ले लिया है कि अर्जुन को बिना मारे छोड़ेगा नहीं, और वो इस खेमा में आएगा भी नहीं। अब ये बात जब कुंती को पता चली, अब लोग कहाँ आ गए, पंचम सर्ग में कुंती को पता चलती है, तो कुंती सोच में पड़ जाती है कि भाई भाई का खून का प्यासा है, भाई ही भाई को मारेगा। कृष्ण भगवान उसको बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र जीवित है, उसका नाम कर्ण है, समझा ना। अब ये चिंतित पड़ जाते हैं कि क्या करेगा, भाई ही भाई को मारेगा। अब वो कर्ण से मिलने जाती है पंचम सर्ग में, ठीक है, कर्ण से मिलने जाती है, कर्ण से जाकर के पूरी कहानी बताते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम अपने भाई को ही क्यों मारना चाहते हो। उस पर कर्ण आग बबूला हो जाता है और अपना परिचय देता है कि नहीं, मैं राधेय हूं, अर्थात मैं राधा का पुत्र, मैं आपका पुत्र कहाँ हूं। जब पांडवों द्वारा, पूरे लोगों द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा था, मुझे सुत पुत्र कह करके नीचा दिखा जाए, तो आप कहाँ थे, आप उस समय क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बताई कि मैं आपका पुत्र हूँ, उस समय मुझे सम्मान क्यों नहीं दिलाई। तो आज मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं राधा का ही पुत्र हूं और मैं वही रहना चाहता हूँ। कुंती के बार बार समझाने पे भी वो नहीं समझता है। जब कुंती उससे मांगती है तो वहां भी कर्ण दान देता है, कहता है कि जाइए आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मैं 4 को छोड़ दे रहा हूं। कितने पुत्र, 5 हो गए और 1 कर्ण, 6 हो गए, ठीक। तो यहाँ क्या करता है कि ये लेता एक अर्जुन को आचार्य से, कहता है कि देखिए अगर या तो मैं मर गया, या तो मैं मर गया तो ये अर्जुन बच गया तो 5 हो गए, या तो मैं जिंदा रहा अर्जुन मर गया फिर भी हम 5। कह रहा है, क्या कहता है कि भाई अगर मैं मर गया तो अर्जुन बच जाएगा, तभी आपके 5 पुत्र रहेंगे, और अगर मैं जीवित रहा अर्जुन मर गया फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैंने 5 पुत्र आपके। वो उनको कहता है कि जाइए आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे इस युद्ध के बाद भी। कुंती के समझाने पे वो नहीं समझता है, कुंती वापस आ जाती है, ठीक है। अब जो है पंचम सर्ग खत्म, समझा गया। छठवें सर्ग में क्या होता है, अब 5 दिन रह गया है युद्ध का, अब युद्ध आगे बढ़ रहा है, समझा गया। युद्ध शुरू होता है, अब सुनो, युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू हो गया है। कर्ण क्या करता है कि जब कर्ण मारता है तो अर्जुन का जो रथ है 3 डेग 4 डेग 5 डेग 4 कदम 5 कदम पीछे जाता है। अर्जुन मारते हैं तो कर्ण का जो है रथ 20 कदम 10 कदम 21 कदम ऐसे जाता है पीछे। तभी भी कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कर्ण का बड़ाई करते हैं।
कर्ण का हमेशा तारीफ करते हैं। ये बात अर्जुन को बुरा लगता है कि भाई मैं मार रहा हूं तो उसके 21 पीछे जा रहा है, वो मार रहा है तो मेरा 3 ही जा रहा है, फिर भी बड़ाई कर रहा है। तो पूछते हैं कि केशव तुम मेरे मित्र हो, उसकी बड़ाई। तो समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर हनुमान जी विजय पताका फहरा रहे हैं, जो हवा को रूप बदल दे रहे हैं, पर्वत पहाड़ लिए हुए खुद वजन, मैं खुद तीनों लोग 14 भुवन लेके बैठा हूँ, तीनों लोग 14 भुवन का भार तो मैं लेके बैठा हूँ, तो तुम बताओ वो तो अकेले। तब अर्जुन को समझ में आता है कर्ण वास्तव में योद्धा था। समझा रहे ना? अब सुनिए, वहां युद्ध होता है, पहिया फंस जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परशुराम जी से, कर्ण जो है परशुराम से छल से सीखता है, क्योंकि परशुराम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण के लड़के को ही सिखाऊंगा, और ये ब्राह्मण बन के सीखा होता है। तो वहां श्राप दिए होते कि जिस प्रकार तुमने मुझसे क्या किया है, युद्ध विद्या सीखा है, युद्ध में ही तुम्हारी ये विद्या काम नहीं आएगी, तुम फंस जाओगे। वही श्राप जो है यहाँ लग जाता है, कर्ण का पहिया धंस जाता है। पहिया निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, कृष्ण कहते हैं कि क्या करो अर्जुन, बाण चलाओ। अर्जुन कहते हैं कि नियम के विरुद्ध है कि कोई निहत्थे पे, कोई घायल पे नहीं चलाना है। तो ये कहते हैं कि उस समय तुम्हारा कहाँ था ये धर्म, जिस समय तुम्हारे पुत्र निहत्थे पुत्र को घेर के मारा गया। अर्जुन को ये बात याद आती है, प्रण याद आता है, तो वो कर्ण पे बाण चला देते हैं, वो मर जाता है। और यहाँ पे उसका वध हो जाता है और पंचम सर्ग भी खत्म हो जाता है। षष्ठ सर्ग में क्या होता है, जैसे ये बात पता चलती है द्रौपदी को, कुंती को, कुंती वहां आती है, आ करके पांचों भाइयों से बताती है कि भाई जा करके तुम क्या करो, कर्ण को जलांजलि दो। भाई हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो भी मर जाता है उसको जल दान दिया जाता है। हमारे यहाँ पिंडोंड बांध के जल दिया जाता है मटकी वगैरह में, वैसे वहां जलदान करने के लिए कहीं, जिसपे पांचों भाई नाराज हो गए। वो कहे कि भाई हमारे कौरव जो है मारे जा रहे हैं, तो उनको ये जल देने के लिए कहीं नहीं रही है, हमारे रिश्तेदार मारे गए तो ये जल देने के लिए कहीं नहीं रही, एक सूत पुत्र को ये जल देने के लिए कह रही, क्यों? तो उसपे कुंती बताती है कि ये सूत पुत्र नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है। वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे कैसे मेरे साथ हुआ। मैं कुमारी अवस्था में ही मैं मां बन गई थी, लोक लाज के चलते मैं क्या की, इसको त्याग दी। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, जिसपे युधिष्ठिर रोने लगते हैं, पांचों भाई रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, और युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा वीर भाई पाकर कौन धन्य नहीं होगा, आपने क्यों नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। गुस्सा हो जाते हैं अपनी माँ से कि आपको बताना चाहिए, ऐसा वीर भाई तो भाग्य वालों को मिलता है। समझ रहा ना? और उसके बाद उसको क्या करते हैं, जल दान देते हैं, और यहीं पे कहानी खत्म होती है। समझा गया? और ये हो गया आपके 7 स्वर्ग में है, 7 स्वर्ग भी समझा दिए। अब सुनिए, आइए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कर्ण खंड काव्य का उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है भाई, ये कहानी दिया गया है तो इसका कुछ उद्देश्य हो, ऐसे तो नहीं कि कहानी दे दिया पढ़ लो काम खत्म पेपर, नहीं, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि कर्ण खंड काव्य का उद्देश्य ये है कि इसमें जो है कर्ण जिस प्रकार से दानी था, महान था, उसको दिखाया नहीं गया। तो उसकी विशेषताओं को दिखाने के लिए अब आंसर बता रहे थे ना कि कर्ण जिस प्रकार एक बहादुर योद्धा था, प्रक्रमी था, दानी था, उस प्रकार से उसको उसमें प्रकाश नहीं डाला गया है। कवि की, ठीक ना, कवि की या रचनाकार की यही उद्देश्य है कि उसको उस गुण से सभी जगत को क्या किया जाए, ओतप्रोत कराया जाए, अर्थात सबको उसको बताया जाए। ठीक, इस प्रकार वो ये जानते हुए भी, कर्ण जानते हुए भी, एक महान दानी के रूप में कर्ण कितना महान था कि ये जानते हुए भी कि हम अपना कवच कुंडल अगर दान दे देंगे तो मारे जाएंगे, फिर भी वो दान दे देता है। अंतिम क्षण में भी कुंती द्वारा मांगे जाने पे वो कहता है कि जाइए आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं मर गया तो भी 5 पुत्र रहेंगे, अर्जुन मर जाएगा तो फिर मैं आपके आ जाऊंगा, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। समझ में आ रहा है? इसी के उद्देश्य से, ठीक ना, इस उद्देश्य से कि जो कर्ण का चरित्र है उस पर प्रकाश डाला जाए। कर्ण जितना महान था उस प्रकार से उसको निराकार किया गया है, उसको नकारा गया है, महाभारत में उसको नकारा गया है, उस प्रकार से उसको नहीं दिखाया गया है। इसी उद्देश्य से क्या करता है रचनाकार या कवि जो है इस खंड को उठाया है, कर्ण खंड का। समझ में आ गया? अच्छा, अब करें कुंती का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आ जाए, या ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंती का चरित्र चित्रण लिखिए अथवा कर्ण खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। 2 तरह से आएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि हेडिंग बना के लिखेंगे कि एक लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, कुंवारी मां लिख सकते हैं, या लोक लाज, लोक से दबी मां,
ये हेडिंग बना दिए। अब इसमें आप लिखने लगे कि कुंती जो है या लाचार माँ, हेडिंग आप बना सकते हैं कुछ भी। आप उसमें लिखेंगे कि कुंती जो है कुंवारी अवस्था में ही मां बन गई और गर्भावस्था में पुत्र था, और जब पुत्र पैदा हुआ तो लोक लाज के डर से वो क्या करती है, उसको त्याग देती है और किसी से बात नहीं बताती है अंत तक, जिसकी वजह से कर्ण को हमेशा क्या करना पड़ता है, बदनामी झेलना पड़ता है, सुत पुत्र का ताना सुनना पड़ता है, अर्थात वो लोक लाज से दबी औरत है। कौन? कुंती। दूसरा हेडिंग बना सकते हैं क्या, लाचार मां। लाचार मां क्या भाई, ये जानते हुए भी जान भी गई कि कर्ण मेरा पुत्र है, किसी से नहीं बता पाती है, वह शुरू से लास्ट तक लाचार रहती है, और जिस समय पता चलता है कि एक पुत्र द्वारा ही दूसरे पुत्र को मारा जाएगा, अर्थात एक भाई द्वारा दूसरे भाई का वध का प्रण लिया गया है, उस पर वो सोच में पड़ जाती है और वो लाचार हो जाती है। वो जाकर के अपने पुत्र से बात भी करती है, लेकिन पुत्र मानने को तैयार नहीं। समझा रहा? अब आप डाल सकते हैं क्या, लास्ट में डाल सकते हैं एक उद्देश्यपूर्ण मां या मां, बस मां ही डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे कि जब कर्ण का वध हो जाता है, कुंती भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आकर के अपने पुत्र के मृत शरीर के पास विलाप करने लगती है और अपने पुत्रों से कहती है कि तुम कर्ण को क्या करो, जलांजलि करो, अर्थात जल का दान करो, जिसपे पुत्रों द्वारा पूछे जाने पर पूरी अपनी व्यथा बता देती है कि कैसे मेरे साथ हुआ, कैसे मैं कुंवारी अवस्था में मां बनी और मैं इसको सम्मान नहीं दिला पाई, अपनी पूरी व्यथा बताती है। तो व्यथित मां हेडिंग बना सकते हैं। समझा गया? चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं। ये हो गया कर्ण का चरित्र चित्रण। कर्ण का चरित्र चित्रण हम क्या लिख सकते हैं भाई, समाज द्वारा नकारा हुआ, या कुंती पुत्र, या कुंती पुत्र हम डाल सकते हैं, कुंती पुत्र या राधेय पुत्र। देखिए हेडिंग बनाए राधे पुत्र, हेडिंग बना दिया। अब ये जब हेडिंग बनाएंगे, सोचने पे जो एग्जामिनर भी हो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये पुत्र क्या मतलब कहना चाहते हैं। तो इसमें आप डालेंगे कि कुंती द्वारा जन्म हुआ, ठीक है, कुंती द्वारा जन्म लेने के बाद भी कुंती का ये पुत्र न कहला करके राधे पुत्र कहा, अर्थात क्योंकि ये कुंवारी अवस्था में ही कुंती मां बन गई और लोक लाज के डर से इसको जल में प्रवाहित कर दिया, और इसको अधिरथ, कौन, अधिरथ और राधा द्वारा इसका पालन पोषण किया गया, इसलिए इसे राधेय भी कहा जाता है, अर्थात राधा का पुत्र कहा जाता है। कुंती के द्वारा जन्म दिए जाने पर भी इसको राधे का पुत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म देने से पालने वाला बड़ा होता है। ये बात डाल सकते हैं। दूसरा दानी कर्ण, दानी कर्ण हेडिंग बना दिए, दानी कर्ण। अब डालेंगे कि जब इंद्र भगवान इससे कवच कुंडल मांगने के लिए दान में आते हैं, कर्ण ये जानते हुए भी कि अगर हम कवच कुंडल दान दे सकते हैं तो हम मर भी सकते हैं, तो मारे भी जा सकते हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, फिर भी ये दान इतना बड़ा दानी था कि इंद्र द्वारा मांगे जाने पर एक बार में ही अपना कवच कुंडल निकाल के दे दिया। ये जानते हुए भी कि इसका दुष्परिणाम गलत होगा, फिर भी वो दे दिया। समझा गया? अच्छा, पराक्रमी, पराक्रमी योद्धा। अब हेडिंग बना दिए पराक्रमी योद्धा। भाई कर्ण जो है इतना बड़ा धनुर्धर था, पराक्रमी योद्धा था कि उसकी या उसके सम्मान में कौन, भीष्म पितामह भी, जब भीष्म पितामह से युद्ध करने जाने समय ये मिलने गया तो भीष्म पितामह इसे पराक्रमी, वीर योद्धा, दानवीर कर्ण के नाम से पुकारते। अर्थात इसे पता हो चलता है कि भीष्म पितामह जैसा धनुर्धर पराक्रमी इसको पराक्रमी कह रहा है, कि पराक्रमी, महान पराक्रमी, महान दानवीर कर्ण कह रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कितना महान पराक्रमी होगा। भगवान कृष्ण इसकी पराक्रम की वीरता गाते हैं, अर्थात इसकी वीरता की गुण गाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पराक्रमी था। समझा गया? सच्चा मित्र। अब हम हेडिंग बना देंगे क्या, सच्चा मित्र। ये भी बना सकते हैं कि सच्चा मित्र। कृष्ण द्वारा कहे जाने पे कि तुम असत्य के मार्ग पे हो कर्ण, तुम पांडवों के भाई हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, वो कहता है कि नहीं, मैं राधे पुत्र हूं, अगर मैं कुंती का पुत्र हूं, पांडव का बड़ा भाई हूं, जिस समय मुझे हर जगह सूत पुत्र कह के अपमानित किया जाता था, नीचे दिखाया जाता था, मेरा एक मित्र कौन, दुर्योधन ही मुझे हमेशा सम्मान दिलाया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मुझे जान भी गंवाना पड़े तो मैं गंवा दूंगा, लेकिन इसका क्या करूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहता है कि मैं जानता हूं कृष्ण कि तुम जिस तरफ रहोगे उधर ही विजय होगा, मैं जानता हूं ये हार भी होगा, फिर भी मैं
दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। इससे पता चलता है ये जानते हुए भी कि मेरी हार होगी, मैं मर सकता हूं, फिर भी वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। यही संजय मित्र का गुण है। तो आप 3-4 हेडिंग बना दिए, 1 2 3 4 हेडिंग बना दी, एक पेज में हो जाएगा। समझा गया? अब सुनिए, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो आप डालेंगे कि श्री कृष्ण जो है महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, और इसमें पहला हेडिंग बना देंगे कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ, कृष्ण जो है एक अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, माने वो जानते थे कि किस प्रकार से युद्ध लड़ना है और किस प्रकार से विजय हम प्राप्त कर सकते हैं, और उस प्रकार से उन्होंने रण सजाया और पांडवों को युद्ध जिताने के लिए हर कदम पे साथ दिया। अब सुनिए, एक सच्चा साथी पांडवों को विजय दिलाने के लिए एक सच्चे साथी के हिसाब से वो सारथी भी बन गए अर्जुन के, और जिस प्रकार से युद्ध विजय दिला सके उस प्रकार से उनको क्या किए, विजय दिलाने के लिए आगे अग्रसर रहे। कौन? भगवान कृष्ण। 2 हेडिंग हो गया। तीसरा हेडिंग डाल देंगे, कौन? सत्य के प्रतीक। भगवान थे तो सत्य के प्रतीक थे भाई। सत्य के प्रतीक कृष्ण भगवान थे। वो हमेशा चाहते थे कि सत्य के पथ पे चल रहे पांडव तो उनका विजय हो। इसके लिए वो कर्ण के पास भी जाते हैं समझाने के लिए कि कर्ण तुम उसके बड़े पुत्र हो, कुंती के तुम इनके भाई हो, तुम सत्य के पथ पे चलो। कर्ण नहीं मानता है क्योंकि वो तो सच्चा मित्र होता है। वो बताता है कि नहीं, मैं दुर्योधन के साथ हूं। अर्थात कृष्ण भगवान जो है सत्य के प्रतीक है, वो सत्य के लिए लड़ रहे थे। समझा है ना? चलिए, अब 2-3 हेडिंग ये बना देंगे। अब आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, कहानी आपने सुन लिया है, सबके कहानी को बस लिखते जाना है। समझा गया? कहानी को बस, जो कहानी हमने सुना दिया सर के हिसाब से, उसको लिखते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन का दिक्कत होगा फटाक से क्वेश्चन कीजिए, लाइव है हम, क्वेश्चन कीजिए और मैं उसको आप यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या पर्सनल जो लोग नंबर जानते हो नंबर पे कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस चैप्टर को हिंदी में कोई भी दिक्कत हो हमको बताइएगा, उस चैप्टर को हम फिर से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है? आप लोग बस यही कहेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया नंबर आए। ठीक है? क्योंकि देखिए, परिश्रम ही एक ऐसी डिग्री है कि आप कहीं भी दिखा के सफल हो सकते हैं। इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है या कोई डिग्री नहीं है। मेहनत ही एक डिग्री है कि आप कहीं भी दिखाएंगे तो सफल हो जाएंगे। समझ में आ रहा? और आपके चैप्टर में भी है कि न चौर्यहारम न राज्यहार्यम न भारिकारी व्यय कृते वर्धत नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रदम। अर्थात न ये न चौर्यहारम, न चोरों के चुराने योग है, न राज्यहारिकारम न भारिकारी, न चौर्यहारम न भारतीभाज्यम न भारकारी, न चौर्यहारम न राजहार्यम माने न चोरों के चुराने योग है, न राजाओं के हरण करने योग है, न भारतीभाज्यम न भाइयों के बांटने योग है, न भारकारी न भार बढ़ाने वाला है। समझ में आ रहा? न भार बढ़ाने वाले। नित्यम वृद्धम प्रति माने जो है नित्य, क्या करने से? वर्धत्य नित्यम, इसको बांटने से जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। वर्धत्य नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या जो है सर्वधन से प्रधान है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, पढ़िए और अच्छा नंबर उठाइए। और पेपर में प्रेशर में मत आइएगा, आराम से लिखिएगा। हिंदी बहुत आसान है और हम तो ही हैं। समझ रहा है ना? चलिए, हम बस यही कहेंगे, जय हिंद। आप जहां भी रहिए हिट रहिए, फिट रहिए।